चलिए, तो जैसा हमने कल समझा था कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे जो है उसके पास वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन हो सकता है थोड़ी सी डरावनी लग रही हो कि अरे भाई क्या होने वाला है, लेकिन अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो प्रॉब्लम हम सबको पता है ना, अचानक से नहीं आई होगी। धीरे धीरे ही वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, मतलब पहले एक टाइम था जो हो सकता है सब ठीक हो, लेकिन हमारा हमें नॉलेज नहीं थी इस चीज के बारे में, तो हमने उस चीज की तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया, और धीरे धीरे जो हमारे पास था वो हमसे भी ले लिया गया। चलिए, अच्छा, तो अब एक चीज जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी फेमस लोग हैं, ये समझ ले कि जितने भी फेमस लोग हैं, मतलब जिन्होंने, फेमस कौन होता है, जिन्होंने भी कुछ स्पेशल अचीव किया हो। ठीक है, तो उन्होंने, उनकी एक ये इंटरनल ऐसी हैबिट होती है ग्रैटिट्यूड। अब प्रैक्टिस तो उसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ग्रैटिट्यूड करने की। ठीक है, और चलो, अच्छा, मैं बताती हूँ कि प्रैक्टिस में क्यों कह रही हूँ। वाई प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मतलब आपको जानबूझ के करना पड़ रहा है। ठीक है, और हम सबको यहाँ पे पता है, जो लोग पुराने हो चाहे नए हो, कि जैसा भी अभी तक चल रहा था, तो नॉर्मली हमारा कैसा रहता था कि कुछ भी हुआ तो हम कंप्लेंट तो तुरंत कर देते थे, है ना। लेकिन कभी भी जानबूझ के ग्रेटिट्यूड तो नहीं करते थे। इसलिए कंप्लेंट ऑटोमेटिक हो जाती है, और ग्रेटिट्यूड जो है वो आपको जानबूझ के करना पड़ता है। इसका एक और समझने का ये तरीका है कि कंप्लेंट मीन्स, जैसे आप पहाड़ पे कहीं खड़े हो, तो कंप्लेंट मीन्स ऐसे नीचे जाना, और ग्रेटिट्यूड ऊपर जाना। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ नीचे जाना ऊपर जाना, तो इसके पीछे भी एक चीज समझ लेंगे कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हर चीज की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो हमारे जो थॉट्स हैं और हमारी जो फीलिंग्स हैं, उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये रहा ये फ्रीक्वेंसी का चार्ट, ये इंग्लिश में है और मैं ग्रुप में हिंदी में भी सेंड कर दूंगी, जिसको जैसा भी हो। तो आप देख रहे हैं इस चार्ट में सबसे नीचे क्या है? फियर, डर। ठीक है, मतलब नॉर्मली लोग इसी नीचे वाले ही उसमें रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, किसी से फ्रस्ट्रेशन रहता है, इरिटेशन रहता है, डिसअपॉइंटमेंट रहता है। ठीक है, और ऊपर आने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलूंगी कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मतलब आपको जानबूझ के करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का मतलब सीधा सा यही है। तो जैसा कि इसमें भी देख रहे हैं कि जितने भी, जो भी ये बड़े बड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी इन्वेंटर हो, डिस्कवरर डिस्कवरर हो, तो जितने भी ऐसे लोग हैं, फिलोसफर हो, वो सब ग्रैटिट्यूड का ही उन्होंने फायदा उठाया है। ठीक, फायदा उठाया। चलो, तो ऑथर का क्या कहना है कि एक टाइम ऐसा था कि उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत ही खराब चल रहा था, मतलब हेल्थ बहुत खराब थी, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, बहुत सारा कर्ज था उनके ऊपर। लेकिन जैसे ही उनको ये इस चीज का पता चला, तो उनकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री टर्न हो गई। उनका ये कहना है कि मेरी लाइफ जो है वो एक आदर्श उदाहरण है। मतलब कि आप इससे समझ सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड से पहले कैसी जिंदगी हो सकती है और ग्रेटिट्यूड के बाद कैसी जिंदगी हो सकती है। तो पहले ये सारी चीजें थी जो मैंने अभी बताई, और बाद में उनकी वो सारी प्रॉब्लम मैजिकली डिसअपियर हो गई। मैजिकली डिसअपियर मतलब कहाँ चली गई नहीं पता, कैसे खत्म हो गई नहीं पता। ठीक है, और वो ये भी शेयर करते हैं कि अगर उनसे कोई 6 साल पहले पूछता कि क्या वो ग्रेटफुल इंसान है, तो वो कहती हाँ। और हाँ का मतलब, कब ग्रेटिट्यूड, कब ग्रेटफुल होती, जब भी उनके लिए कोई कुछ करता, उनके लिए जैसे कोई किसी ने दरवाजा खोल दिया, कोई कुछ भी किया उनको, कुछ दिया उनको, तो वो थैंक यू वो बोलती थी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा
कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, बस जो जिसे कहते हैं ना प्लास्टिक स्माइल के साथ थैंक यू। ठीक है। लेकिन वो ये कहती हैं कि सच्चाई यही है कि इस चीज का जब तक मुझे नहीं पता था तब तक वो ग्रेटफुल इंसान नहीं थी, अगर अब वो पीछे मुड़ के देखे तो। ठीक है। तो सिर्फ दो शब्द थैंक यू बोलने से वो चीज नहीं आ पाती है जो नॉर्मली हम सोचते हैं कि हाँ हम ग्रेटफुल इंसान हैं। और जैसा मैंने कल भी पूछा था कि कितने लोग हैं जो ग्रेटफुल हैं, तो कई लोगों ने बोला था हाँ। और जो नए लोग हैं उनको ये आइडिया भी नहीं होगा कि क्या ग्रैटिट्यूड हो सकता है। चलिए, तो उन्होंने यही अपनी लाइफ के बारे में बताया, शेयर किया कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी और बहुत सारा कर्ज था, सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन मैजिकली किस तरीके से ग्रैटिट्यूड के यूज करते ही फर्क पड़ा है, वो जो पूरी जर्नी है उन्होंने इसमें शेयर भी करी है। चलिए, और साथ में ये कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय कहाँ हैं, आप कौन हैं, आपकी कैसी सिचुएशन है। अगर आप अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके ही आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा कि लाइफ का जो एरिया गड़बड़ है, अच्छा हम सबको पता रहता है कि हमारी लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है, किस एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ऐसे समझेंगे कि जैसे कल मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट के बारे में ना, कि जब हम सब बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में अकाउंट खोले होते हैं। तो यूनिवर्स में भी कई सारे अकाउंट खुले होते हैं। अब आप अगर पेन पेंसिल लिए हुए हैं तो नोट भी कर सकते हैं। एक मनी एरिया का अकाउंट खुला होता है, एक हेल्थ एरिया का अकाउंट खुला होता है, एक हैप्पीनेस एरिया का अकाउंट होता है, एक आपके करियर का होता है, एक घर का होता है, और एक रिलेशनशिप का होता है। ठीक है। ये कई तरह के आपके अकाउंट खुले होते हैं यूनिवर्स में। अब लाइफ में आपके जिस एरिया में प्रॉब्लम है, इसका मतलब जैसे ऐसे ही देखेंगे बैंक में आप पैसे तो निकाल रहे हैं लेकिन तभी तक निकाल सकते हैं जब तक उसमें बैलेंस होगा। और अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसका मतलब उस एरिया में जो यूनिवर्स में बैंक अकाउंट खुला हुआ है उसमें बैलेंस खत्म हो रहा है। ठीक है। तो समझ जाए और उसको भरने की तैयारी करें। और भरना कैसे है, अकाउंट को कैसे फिल करना है, रिफंड नहीं, कैसे भरना है उस अकाउंट को, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ये इतना इजी है जिससे कि कई बार जो बहुत ज्यादा मुसीबत में होता है ना तो वो इस चीज को समझ भी नहीं पाते कि अच्छा सिर्फ थैंक यू बोलने से ऐसा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। एक बार करके देखो। आप सबने अपने मन की बात सुनी होगी और लोगों की बात सुनी होगी, लेकिन एक बार इस बुक की बात सुन लो, रोंडा बर्न की बात सुन लो, और इससे लाखों हजारों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करी है। ठीक है। इसके सारी स्टोरीज इसकी अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे, तो आप जाके देख भी सकते हैं। चलिए, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी लाइफ एरिया में, वो तो ठीक होनी ही होनी है, लेकिन साथ में पता है क्या होगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, इंटरनल हैप्पीनेस, अंदर की खुशी। आप हर दिन एक नए तरीके से आपका जीना शुरू हो जाएगा। आपको अपनी लाइफ से एक अलग ही तरह का जिसे कहते हैं लाइफ से प्यार हो जाएगा। ठीक है। और सभी कुछ एफर्टलेस लगने लगेगा। एफर्टलेस मतलब सारी चीजें बहुत आसानी से होने लगेंगी लाइफ में। अच्छा ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी, एक चीज और भी समझ लें, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। और एफर्टलेस मतलब कितनी आसानी से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये तरीका आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद ये सारी नॉलेज है, ठीक है, ज्ञान है। और ज्ञान मीन्स खजाना। नॉलेज मतलब नॉलेज इज अ ट्रेजर। अगर सारा खजाना आपके पास हो कहीं बंद और आप उसे खोल ही ना पाओ तो कैसा रहेगा। खजाना होते हुए भी, सारा खजाना है लेकिन आपके पास पता है चाबी क्या है, प्रैक्टिस। चाबी, उस खजाने की चाबी प्रैक्टिस है। तो मतलब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे वो खजाना
जो है वो आपको मिलता चला जाएगा, और उस खजाने से आप अपने बैंक अकाउंट पूरा, बैंक मतलब यूनिवर्सल बैंक अकाउंट पूरा भरते जाना, और लाइफ में जो जो चाहिए आपके ड्रीम्स जो भी हैं वो फुलफिल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया है कि यूनिवर्स के जो भी बैंक अकाउंट है, मतलब आपके जो लाइफ एरिया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इट्स टाइम टू इन्वेस्ट, टाइम टू गिव। ठीक है, एंड गिव व्हाट, देना क्या है, सिर्फ और सिर्फ थैंक यू देना है, क्योंकि हम लेते चले जा रहे हैं। और आप अपनी लाइफ इतनी देख रहे हैं, इतनी मतलब अभी यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ पे अभी आप यही कहीं बीच में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जो बीच में है उतनी आप देख रहे हैं, आप लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं अपने अकाउंट से, यूनिवर्सल अकाउंट जो खुला है, लेते चले जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले की भी जर्नी थी, उससे पहले भी कितना ले रहे होंगे ये नहीं पता, है ना, कब से क्या क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन अभी आपको ये अवेयरनेस आ रही है, आप समझ पा रहे हैं, तो अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ देने का हो गया। अभी तक हम सिर्फ और ये सोचते थे कि क्या लूं, कैसे लूं, किस तरीके से लूं, है ना, लेकिन अब आपका फोकस मेन क्या होना चाहिए, कैसे दूं, कितना दूं, कब कब दूं। ठीक है, और देना क्या है, सिर्फ और सिर्फ थैंक यू। ठीक है, अपनी कृतज्ञता को ही देना है। ये एक जादुई फॉर्मूला है, इसे समझ के रखेंगे। और फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला कह लो या इसे लॉ कह लो, ये एक नियम है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ है, और यूनिवर्सल लॉ का मतलब सबके लिए एक जैसा। यूनिवर्सल लॉ मतलब सबके लिए एक जैसा, अगर एक आदमी के लिए काम कर रहा है इसका मतलब सबके लिए वही फॉर्मूला काम करेगा। तो ग्रेटिट्यूड क्या है, इज गिविंग थैंक्स, सिर्फ थैंक यू देना दिल से, और उसके बदले लाइफ में हर वो चीज रिसीव करना, लेना जो आप चाहते हो। एक तरफ वो कल वाली बात थी ना, लेन और देन, दुनिया कैसी है, लेन देन की है, एक तरफ दो और एक तरफ लो। तो पहले हम अभी तक लेते लेते चले आ रहे थे, और अब हमें प्रैक्टिस करनी है देने की। तो जो मिलने वाला है वो तो इतना मिलने वाला है जिसको आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो खुश हो जाएं सभी लोग, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए। चलिए, तो ग्रेटिट्यूड समझ गए होंगे, और उसका उल्टा भी समझ गए होंगे, कंप्लेन। कितने लोग हैं जो बैठे बैठे कंप्लेन करते रहते, अरे आज तो बहुत गर्मी हो गई है, नहीं पता नहीं कैसा मौसम हो गया, अभी ठंड हो रही थी अभी गर्मी हो गई, अभी स्वेटर पहन रहे अभी उतार रहे। ये पता है क्या है, दिस इज कंप्लेन। पंखा चलाएं कि नहीं चलाएं, कैसा मौसम हो गया, मौसम के लिए कंप्लेन। ठीक है, मतलब ये मैं बता रही हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप बैठे बैठे सैकड़ों कंप्लेन कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। और इसी हैबिट को बदलना है। कोई कुछ आपके मन मुताबिक नहीं कर रहा है तो तुरंत कंप्लेन, है ना, इसको करने का तरीका ही नहीं पता, इसको ये नहीं है, उसको वो नहीं, मतलब हर चीज के लिए कंप्लेन। तो अब इस हैबिट को ब्रेक करना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है। जो कल साइकिल वाली बात थी, जो भी कर्म हो रहे हैं वो एक साइकिल में चल रहे हैं, तो इस साइकिल को ब्रेक करना है। अभी तक जो हम हर समय कंप्लेन मोड में थे, उस चीज को चेंज करके ग्रैटिट्यूड मोड में आना है। तो कंप्लेंट मतलब अनग्रेटफुलनेस। ठीक है, कंप्लेंट मतलब अनग्रेटफुलनेस, और अनग्रेटफुलनेस मतलब हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। यार ये मिला है ना, ये तो ठीक है, चाहिए तो मुझे कुछ और, वो जब मिलेगा ना तभी सब कुछ होगा। अभी मेरे हाथ पैर सब सही सलामत है, आंख कान सब सही सलामत है, मैं सही से बैठ पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही चाहिए, उसके लिए पहले मैं परेशान हो लूँ ना। मेरे पास घर है रहने के लिए, खाना है खाने के लिए, पानी मैं साफ सुथरा पीती हूँ, है ना, मेरे घर में काम करने वाले लोग भी हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो चाहिए कुछ और। जो ये तो ठीक है ना जो आपने बोला, दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड इज इक्वल टू अनग्रेटफुलनेस इज इक्वल टू कंप्लेंट। उल्टा समझ में आ गया ना, ग्रेटिट्यूड का उल्टा हर समय कर रहे थे अभी तक। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। चलिए, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्रैटिट्यूड की। अभी तक हमने प्रैक्टिस करी थी कंप्लेंट की, अनग्रेटफुलनेस की,
टेकन फॉर ग्रांटेड की, लेकिन अब इस प्रैक्टिस को उलट देना है और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो शुरुआत कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि आपको अभी तुरंत आपके अंदर वो फीलिंग तो नहीं आ पाएगी, ये बात तय है। जो लोग नए हैं वो इतना समझ के रखें कि अभी तुरंत ऐसी फीलिंग नहीं आ सकती कि अभी तो मैं इतना परेशान हूँ और ये कह रहे हैं कि इसके लिए थैंक यू करो, जो प्लेट में खाना आ रहा है उसके लिए थैंक यू करो, मेरे पास घर में घर ही है, उसमें बेड है और सारी चीजें हैं, उसके लिए थैंक यू करो। ऐसा कैसे है? मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो तो कोई समझ ही नहीं रहा है ना। दिमाग अभी इसी तरह का होता है शुरुआत में कि मेरे हाथ पैर मतलब सब कुछ सही है, उसको छोड़ो। प्रॉब्लम मेरी जो है, वो जो इतनी बड़ी दिख रही है, वो जो है उसके कंपैरिजन में इतनी छोटी है। लेकिन ये सारी चीजें छोड़ो एक साइड, मेरी वो जो प्रॉब्लम है जो इतनी बड़ी सी है, जिसको मैंने इतना बड़ा बना के रखा है, फोकस उधर कर रखा है। और इससे एक चीज मैं बताऊं कि आपका फोकस जिधर होगा, वेर एवर योर फोकस गोज, इट एक्सपेंड्स। वो चीज बढ़ती चली जाएगी, इट ग्रोज, इट एक्सपैंड्स, वो चीज बढ़ती चली जाएगी। ठीक है? तो आपका फोकस किधर है, इससे ये डिपेंड करेगा कि आपका दिमाग में क्या चीज बड़ा आपने बना रखा है। किस चीज को बड़ा बना रखा है, उस छोटी सी प्रॉब्लम को, या फिर इधर भी देख लें जरा कि आपको लाइफ में क्या मिला हुआ है। वो नहीं देखते ना हम, लेकिन वो बहुत बड़ा, बहुत कुछ बड़ी चीज है जिसकी तरफ हमने एक बार भी देखने की कोशिश भी नहीं करी है। चलिए, तो शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, थैंक यू बार बार आपको बोलना पड़ेगा, मन में लेकर आना पड़ेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जानबूझकर, ये जादुई शब्द, जादुई शब्द क्या है? थैंक यू। इनको सोचें और कहें, जानबूझकर इनको आपको दिमाग में लाना होगा और बोलना होगा। ठीक है? और जितनी बार इस चीज को दिमाग में लेकर आएंगे, जितनी बार उसे बोलेंगे, उतना ज्यादा ही फिर आपके फीलिंग्स फील करने लगेंगे उसे। ठीक है? तो ये जो आपका मन है, दिमाग है, उसमें से थॉट्स इमिट होती हैं, आपके विचार, लेकिन फीलिंग्स आपकी बॉडी में आती है। ठीक है? तो बार बार जब आप किसी थॉट को लेकर आएंगे, और थॉट क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ थैंक यू। जब बार बार उस थैंक यू को लेकर आएंगे, तभी वो चीज आपकी बॉडी में एंटर कर पाएगी, आपकी वो फीलिंग बन के आएगी। ठीक है? फीलिंग मतलब, फीलिंग को हिंदी में क्या कहेंगे? आपकी भावनाएं, है ना? सही। तो जितनी बार सोचेंगे दिमाग में, जितनी बार बोलेंगे, उतना ज्यादा फील करेंगे, और जितना ज्यादा फील करेंगे उतनी ज्यादा एबंडेंस आएगी। एबंडेंस मतलब समृद्धि मिलेगी। ठीक है? जो हमने सेंटेंस समझा था ना, कि जिसके पास है कृतज्ञता, उसको और दिया जाएगा और वह समृद्ध बनेगा। तो जितनी ज्यादा आप फीलिंग में लेकर आएंगे उस चीज को, उतने ज्यादा आप समृद्ध बनते चले जाएंगे। जो चीज आपको इधर जो पीछे जो बहुत कुछ है ना, वो इतना कुछ हो जाएगा कि सिर्फ आपकी आंखों के आगे वही चीज दिखाई देगी। जो आपको अभी प्रॉब्लम जो समझ में आ रही है ना, जिसपे आपने फोकस बना के रखा हुआ है, वो धीरे 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 इतनी छोटी हो जाएगी कि वो आपको नजर भी नहीं आएगी। और जब आपको नजर ही नहीं आएगी तो धीरे से गायब हो जाएगी। और यही रहेगा मैजिक। दिस इज मैजिक। तो चलिए, ग्रैटिट्यूड जो है एक फीलिंग है, और जो मैंने अभी आपको ये चार्ट दिखाया था, कि फीलिंग्स का जो चार्ट था, जिसमें कि जो मैंने आपको कल बताया था कि हर चीज वाइब्रेट कर रही है एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो भी, उनकी भी फ्रीक्वेंसी है। और जो ग्रैटिट्यूड है, मतलब जो कृतज्ञता है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में खुद आ जाते हैं। कल एक सेंटेंस मैंने और भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है,
अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं? जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसी फ्रीक्वेंसी में आप आ जाते हैं। तो हम यहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ग्रैटिट्यूड की, मतलब कृतज्ञता की। तो उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में खुद भी आ जाएंगे। अच्छा, तो ये बार बार जो मैंने अभी आपको बताया कि बार बार बोलना है, सोचना है थैंक यू थैंक यू, तो इसका मेन एम यही रहेगा कि उसको अपनी फीलिंग्स में लेकर आए। आप जितना ज्यादा फील कर पाए वही फायदा करेगा आपको। ठीक है, फायदा मीन्स वही आपको लाइफ में चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, लेकिन फीलिंग्स सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि झूठ मूठ आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, उस यूनिवर्स को तो नहीं बना सकते। हो सकता है आपके दिमाग में हो कि चार लोग हैं उनको बेवकूफ बनाया जा सकता हो, लेकिन उस यूनिवर्स को आप बिल्कुल भी बुद्धू नहीं बना सकते। ठीक है, तो फीलिंग्स आपकी बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा प्योर फीलिंग होगी, मतलब सच्चे मन से जो आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो थैंक यू बोलेंगे, उतनी ही तेजी से लाइफ में चेंज आएगा। तो एक और चीज ये है कि अगर आप थोड़ा अभ्यास करते हैं, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, तो लाइफ में थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। और अगर बहुत सारा बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं एक दिन में, एवरी डे, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीके से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बुक में 28 चैप्टर्स हैं, और फर्स्ट जो 12 चैप्टर्स हैं उसमें आपको जो पास्ट की चीजें हैं उनके लिए थैंक यू करना बताया जाएगा। जो पास्ट मतलब अभी तक जो आपने अपनी लाइफ जी है, उसके लिए थैंक यू करना बताया जाएगा। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, जो आपके अभी के ड्रीम्स हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए। और ऐसा ना सोचे कि अच्छा चलो अब 12 दिन बाद आएंगे इस क्लास को ज्वाइन करने, कि वो जो ड्रीम्स की बात है तो उस पे आ जाएंगे। वो ड्रीम्स ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक आप पास्ट के लिए थैंक यू नहीं बोल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का लालच अपने दिमाग में ना लेकर आएंगे कि चलो अब मैं 12 दिन बाद इस क्लास को ज्वाइन कर लूंगी। जब ड्रीम्स की बात आएगी, ड्रीम्स मतलब जो भी आपके गोल्स हैं जिस तरह के भी। अच्छा, जो एक कल मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि जो आपका दिमाग है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो जो भी चीज, जो भी थॉट बार बार आप सोचते हैं, मतलब कॉन्शियस माइंड से ही सोचेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता। आप उसमें जो एक चीज भर जाती है वो उसी हिसाब से चलता है। तो जब आप थैंक यू बार बार हर चीज को बोल रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो फीलिंग, वो थॉट लेकर आ रहे हैं, तो वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, और एक बार उसमें कोई थॉट घुस गई तो फिर वो चीज आपकी लाइफ में होना तय है। कैसे? जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड है। मतलब यूनिवर्सल माइंड समझ रहे हैं? उससे कनेक्टेड है। और वो आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जिन लोगों की जरूरत होगी, जिन चीजों की जरूरत होगी, जैसी भी जो भी जरूरत होगी, वो सारा कनेक्शन बना के आपके सामने मैजिकली लाके खड़ा कर देगा। तो इसलिए कहा गया है कि, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे, मतलब सीड डाल देंगे। और हर थॉट एक सीड की तरह ही होती है। हर थॉट, एवरी थॉट इज जस्ट लाइक अ सीड, जो आप इमिट करते हैं अपने दिमाग से, और वो कहाँ जाती है? यूनिवर्स में। चलिए, यहाँ कई लोग ने समझा होगा, केमिस्ट्री लैब में गए होंगे कभी, तो उसमें देखा होगा कि एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिलाया और कुछ और बन जाता है। ऐसा समझ में आ रहा है ना? केमिस्ट्री लैब मतलब गए नहीं होंगे तब भी दूर से ही देखा होगा कि ऐसा लोग कुछ करते हैं, इधर एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में कुछ चीजें डालते हैं और कुछ और बन जाता है। तो ऐसे समझेंगे कि एक चीज आपके यहाँ थॉट आपकी निकली, और यूनिवर्स से दूसरी चीज मिली, और उसका कुछ
केमिकल रिएक्शन हुआ और वो जो चीज थी, जो आपका गोल था, जो आपका ड्रीम था, वो आपके सामने बन के आ गया। ठीक है, लेकिन तो सीड यहीं से जाता है, सीड आपके दिमाग से ही जाता है। चलिए, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अपने ड्रीम्स लिख लेंगे, अपने गोल्स लिख लेंगे, तो थोड़ी ये कुछ कैटेगरीज हैं कि इसके अंडर आपको इन सभी एरियाज में आपको अपने गोल्स लिखने हैं। जैसे एक कैटेगरी हो गया हेल्थ, ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी है, हेल्थ एंड बॉडी, कैरियर एंड वर्क, मनी, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डिजायर्स और मटेरियल थिंग्स, एंड देन जस्ट ऐड द थिंग्स यू वांट टू ईच कैटेगरी। ठीक है, ये कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, ये इंग्लिश में है और हिंदी में ये है। हिंदी में क्या है? स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं। ठीक है, मटेरियल थिंग्स। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो सबके दिमाग में तैयार है। अच्छा, सबने मेट्रो का कंसेप्ट तो समझा होगा ना? मेट्रो ट्रेन आती है, थोड़ी देर दरवाजा खुला, और अब तो मैं देखती हूँ थोड़ा ज्यादा देर खुला रहता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी देर खुला और फिर बंद हो जाता है, तो मेट्रो चली जाती है। तो अपने आप को जरा इमेजिन करेंगे कि उस मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, मेट्रो आई, दरवाजा खुला, और दरवाजा खुलते ही सामने आप जिस भगवान को भी मानते हैं ना, वो भगवान खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि हाँ बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अब सोच रहे हैं, अरे क्या क्या, सोच भी नहीं पा रहे हैं, और उधर मेट्रो का वो गेट बंद हुआ और मेट्रो चली गई। तो आपको अपने सारे गोल्स एकदम रटे हुए होने चाहिए। मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए बताया कि बस इतनी देर का टाइम है कि आप तुरंत तुरंत बोल सके कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, और वो निकल जाएंगे तथास्तु बोल के। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके दिमाग में ये इसलिए कैटेगरीज बता दी गई कि कई बार हम सोच भी नहीं पाते, अच्छा इस एरिया में भी मुझे ये चाहिए, इसमें भी ये चाहिए। हमारा दिमाग ही नहीं इतना काम करता है, हमें नॉर्मली जो प्रॉब्लम दिखाई रही होती है ना, बस उसी से रिलेटेड सोच लेते हैं कि हाँ बस ये ठीक हो जाए किसी तरह बस। तो अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे और इन सारे एरियाज में अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने विशेस को अच्छे से लिखेंगे, बारीकियों के साथ लिखेंगे। अच्छा, कैसी बारीकियां होनी चाहिए ये देखिए कि मान लीजिए, अच्छा, कि यदि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, मतलब कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उन देशों का विवरण लिखें जहाँ की आप जाना चाहते हैं, कितने समय तक वहां जाना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कहाँ रुकना चाहते हैं, किस तरह, मतलब किस तरह वहां घूमना चाहते हैं। इतने डिटेल्स में आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, तो स्पष्ट करें कि किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। अपना घर चाहते हैं, सपनों का घर, तो उसकी पूरी, उसको पूरा वो करें कि कैसा मकान चाहते हैं, कितने कमरे होने चाहते हैं उसमें चाहिए, और क्या क्या वहां होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपने गोल, जो आपकी लिस्ट है, डिजायर लिस्ट, उसको तैयार करना। चलिए, तो अब देखिए शुरू हो रहा है पहला चैप्टर, इतनी जद्दोजहद के बाद। तो किसी ने कहा है कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। नियामतें समझ रहे हैं? यही ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स क्या है? अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स में क्या डिफरेंस है। तो ग्रेटिट्यूड क्या है? आप थैंक यू बोलना। और नियामतें क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है? जो चीजें आपको मिली हुई हैं। क्या मिला हुआ है? आप ठीक से देख पा रहे हैं? ये देखने के पावर आपको मिला हुआ है, आप सुन पा रहे हैं, ये सुनने का पावर आपको मिला है अभी, मिला है, मतलब ये ब्लेसिंग्स हो गया, नियामतें हो गया। अब इनके लिए आपको थैंक यू करना है, वो ग्रैटिट्यूड हो गया। ठीक है, तो नियामतें और
ग्रैटिट्यूड में यही डिफरेंस है। जो भी चीजें आपको लाइफ में मिली हुई हैं वो नियामतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, और उनके लिए जो हम थैंक यू करते हैं वो ग्रैटिट्यूड है। और किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं मिला, मैं किस चीज के लिए थैंक यू करूं। क्योंकि बहुत बार लोग जब शुरुआत करते हैं तो उनको यही समझ में आता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मैं क्या थैंक यू करूं, मुझे तो जो चाहिए वो तो मिला ही नहीं है, बाकी ये सब तो ठीक है, ये सब ले भी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा किसी के दिमाग में है? क्योंकि जब बहुत ज्यादा मुश्किल में आदमी होता है तो उसे यही लगता है कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, ले लो मेरी जिंदगी भी ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जब वो चीज मुझे नहीं मिल पा रही है। तो अगर ऐसा है तो हैंड रेज कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं। चलिए अच्छा, अब लिखना कैसे है इसको देखेंगे कि जो हर दिन आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है वो कैसे लिखना है। यह है हिंदी में लिखने का तरीका कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये है, क्योंकि मेरे पास दो आंखें हैं, क्योंकि मैं उससे कितनी सुंदर दुनिया को देख सकती हूँ। मेरे पास चलने के लिए पैर हैं, मैं जहाँ चाहती हूँ वहां जा सकती हूँ। है ना, ये तो मैं सिर्फ इतनी छोटी बात, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है वैसे। चलो, तो लिखने का यही तरीका है। और इसमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं कि मैं इसके लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि रीजन ये है। तो आपको ये बताना है कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि, अच्छा रीजन क्यों देना है। रीजन देने से आपके अंदर वो फीलिंग्स जनरेट होगी। ठीक है, और सारा खेल फीलिंग्स का ही है सिर्फ। अभी तक हम जो थैंक यू बोलते भी थे ना लोगों को, वो सिर्फ ऐसे ही मुंह से बोल देते थे थैंक यू, प्लास्टिक स्माइल के साथ, जैसे मैंने भी बताया, हाँ थैंक यू। लेकिन अब उसे फील करना है। तो इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं कि आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस बिकॉज, इसलिए। ठीक है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, इस चीज के लिए, बिकॉज, रीजन के साथ। तो इंग्लिश में ऐसा हो गया और हिंदी में ऐसे हो गया। ये सभी लोग समझ ले, इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लिखना कैसे है। मैं इस चीज के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि, मैं अपने घर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इसमें आराम से अपनी फैमिली के साथ रह सकती हूँ। है ना, मैं इस इंटरनेट में, इस लैपटॉप, इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ जिससे कि मैं आप सबसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, जिससे कि मैं और कितने सारे काम कर पा रही हूँ। अपने घर में भी अभी इस समय जगी हुई हूँ, नहीं तो वो टाइम होता अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो अब तक तो सब लोग, आधे लोग, आधे से ज्यादा सब सो गए होते। ऐसा था ना एक टाइम कि जब बहुत कम लाइट होती थी तो भाई साहब 9 साढ़े 9 बजे तक बस खत्म, चलो पैकअप, सो जाओ। तो हर रोज आपको अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है, मतलब 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। और लिखने के बाद उनको पढ़ें, और चाहे जोर से पढ़े या मन में ही पढ़ ले। ठीक है, और हर नियामत के पढ़ने के बाद अंत में ये जादुई शब्द 3 बार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इसको बोलेंगे। और हर अपनी ब्लेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा फीलिंग्स लेकर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. तो 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इसको आप चाहे जोर से बोले या मन में बोले, लेकिन मेन चीज यही है कि फील करना। अच्छा, मेन चीज फील करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि चलो अब मैं लिखती कुछ नहीं हूँ, अब मैं सब सोच के और आंख बंद करके लेट जाती हूँ और इन चीजों के बारे में सोच लेती हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा भूल के भी ना करें, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं ये इतना टाइम वेस्ट करने का। है ना, एक कॉपी और पेन जरूर उठाएं, आपकी राइटिंग चाहे जैसी हो, चाहे जैसा भी लिखना आ रहा हो, कुछ तो लिखना शुरू कर दें। ठीक है, और जब तक नहीं लिखेंगे तब तक ये चेंज नहीं मिलेगा।
तो ग्रेटिट्यूड किस चीज के लिए कर सकते हैं, उसके लिए भी ये है कुछ आ, हिंदी में ये है कि स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, प्रकृति में भी 5 तरह की चीजें हैं, धरती, हवा, पानी और सूरज, ये सभी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, और आपका चुना हुआ कोई भी विषय। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। और इंग्लिश में, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं समझ में आता कि किस चीज के लिए लिखें, क्योंकि कई बार दिमाग में आता है अच्छा उसी चीज के लिए रोज रोज लिखना शुरू कर दें। अगर ऐसा भी आ रहा है ना दिमाग में कि हाँ ठीक है उसी चीज के लिए रोज रोज लिखना भी शुरू कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लिखो लिखो। तो इंग्लिश में ये है, हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप्स, पैशन, हैप्पीनेस, लव, लाइफ, नेचर, नेचर में अर्थ, एयर, वाटर, सन, सभी चीज के लिए, मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, और एनी सब्जेक्ट ऑफ योर चूजिंग, जो भी आप समझ पा रहे हो। भौतिक वस्तुएं समझ रहे हैं ना, जैसे ये लैपटॉप हो गया और टेबल हो गया, चेयर हो गया, पेन, पेपर, ये सारी चीजें भी आपके लिए नियामतें हैं। अच्छा, नियामत का एक सीधा सा मतलब ये है कि आपको अगर ऐसा समझ में आता है कि वो चीज आपके पास तो है लेकिन शायद किसी और के पास नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास वो चीज है लेकिन वही चीज उनके पास नहीं है, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके लिए नियामत है। और नियामत कैसे है? बिकॉज आप अपने उस यूनिवर्सल बैंक अकाउंट से ले रहे हैं। आज का असाइनमेंट क्या रहेगा आज का, कि सुबह सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाएंगे 10 ब्लेसिंग्स की, 10 नियामतों की जो लिस्ट बनानी है वो लिखेंगे, जिनके भी लिए आप सच में ग्रेटफुल हैं। और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, किस चीज के लिए, बिकॉज, रीजन जरूर देना है। जैसे आप रीजन देते हैं तब आपके अंदर वो फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे कि हाँ आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज, क्यों भाई, क्यों आप ग्रेटफुल है? आप खुद ही देखो, उसमें अगर रीजन जैसे ही आप जोड़ते हैं ना तब आपके अंदर वो फीलिंग आती है। और वो ब्लेसिंग इसलिए है कि बहुतों के पास ये चीज नहीं है। मैं बार बार ये बता रही हूँ कि जो भी आप ब्लेसिंग्स आप समझ रहे हैं वही चीज बहुतों के पास नहीं है, इसलिए उसकी थोड़ी सी कद्र कर ले, उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। चलिए, तो अपनी सूची को लिखने के बाद मन में या जोर से पढ़ेंगे, और हर नियामत के अंत में ये जादुई शब्द जो धन्यवाद है, थैंक यू है, उसे 3 बार बोलना है और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। तो अगले 27 दिनों तक ये प्रैक्टिस जारी रखनी है। और कल दिन भर में अगर आपको कहीं भी एक छोटा पत्थर मिल सके तो उसे ले लेंगे। छोटा पत्थर मतलब कि ऐसा पत्थर जो आपको, मतलब आपके हाथ में आ जाए, और ये साइड से थोड़ा सा ऐसा राउंड शेप का हो, मतलब आपको चुभे ना, उस तरह का होना चाहिए। और ये पत्थर आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी पार्क में, कहीं रोड चलते, मतलब। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसको हम, इसका नाम देंगे मैजिक रॉक, और इसके पीछे का साइंस आपको कल बताएंगे कि इसकी प्रैक्टिस क्यों करनी है। इस ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने के पीछे भी पूरी साइंस है, वो मैं अभी नहीं शेयर करूंगी, अभी हो गया टाइम। चलिए, थैंक यू सो मच सभी को। कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल मिल सकते हैं, इसमें तो कोई दीदी डाउट ये जो नहीं। पत्थर है, इसे सिर्फ रात में प्रैक्टिस करते समय लेना होता है या कभी भी ले सकते हैं? आप हाँ कभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात में प्रैक्टिस करनी है उससे। और एक बार कंटिन्यूअस कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी ये जो रॉक है ना वो मैजिक रॉक बनेगा। जैसे ना मेरा रात में अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर दिन में अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो उस समय लेके बैठ सकते हैं ना? आज आपने बोला ना कि जो टाइम है अब बंद करते हैं, थैंक यू बोला, तो जो आपको जो कहना था ना बाद में, वो ग्रेटिट्यूड वो साइन क्यों है जो आप बोलने वाले थे, लेकिन टाइम हो गया है ना, तो आपने बोला कि अच्छा, अब साइन हम नहीं, साइंस, साइंस, इसके पीछे का साइंस पूरा पर। विज्ञान। अच्छा। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ। तो वो आप कल बताना, क्योंकि वो भी इसमें टाइम जाएगा, क्यों है वो। तो इसके अभी पीछे, अभी आप
टाइम हो तो आप बता सकते हैं। नहीं नहीं, अभी अभी टाइम हो गया, 45 मिनट्स हो गए अभी। हाँ जी, मैम ठीक है, हाँ जी। ठीक है। मैम मैं आज ही ज्वाइन कर पाई हूँ। मैंने आपके सेशंस पहले भी किए, लेकिन मेरा फुल 28 डेज होना रह जाता है इन बिटवीन। तो जो स्टार्टिंग के सेशंस मेरे मिस हुए वो रिकॉर्डिंग आप डालेंगे ग्रुप पे प्लीज? देखिए, मैं रिकॉर्डिंग तो डाल दूं, मैं ये भी रिकॉर्ड इसीलिए कर रही हूँ कि कई बार लोग मांगते हैं मुझसे, और मैं प्लीज, मुझे यस। कहना मैं अच्छा नहीं लगता है। ज्यादातर आपको मैसेज करती हूँ, आज मैं पहली बार ऑनलाइन बोल रही हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग, बिकॉज इन बिटवीन, बिकॉज आई एम वर्किंग, गोइंग आउट फॉर समथिंग, तो कभी मिस हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन बाहर भी हूँ तो ज्वाइन कर लूँ, लेकिन फिर एक फोकस नहीं रहा तो कोई मीनिंग नहीं होता जब कई लोगों के बीच में होते हैं। तो स्टार्टिंग का अगर मैं, वैसे भी हमेशा स्टार्टिंग के सेशंस मिस हुए हैं मेरे, हमेशा थर्ड फोर्थ डे से शुरू किया है। वैसे थैंकफुली आज चैप्टर वाइज 1 चैप्टर ही है, लेकिन फिर भी जो आगे का गया है वो अगर मैं कल तक कर लूँ तो आई विल एंजॉय इट बेटर। ये भी ठीक है, ठीक है। और एक चीज और समझिए कि ये जो मैजिक बुक का आना हमारी लाइफ में, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं हो गया। कुछ तो जरूर कहीं से साजिश हुई है कि मैजिक बुक हमारे लाइफ में एंटर की हुई है। ठीक है, तो आई इसको फर्मली बिलीव दिस, आई फर्मली बिलीव दिस, यस। टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल ना ले कि ठीक है ऐसे ही है। ऐसे ही नहीं है। आपकी लाइफ चेंज होना ही है इस समय, इसलिए ये बुक आई है आपकी लाइफ में। तो इसको अप्रिशिएट करें, इसके लिए थैंक यू हो जाए, और अपने इस टाइम के लिए थैंक यू हो जाए, जो आज का टाइम है कि हाँ मैं इस मैजिक बुक से जुड़ पा रही हूँ, और मेरी जिंदगी सच में बदलने जा रही है, और बहुत इजीली एफर्टलेसली बदलने जा रही है। इसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो थैंक यू करने के लिए बहाने ढूंढते रहें हर समय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि। है ना, कुछ लोग थैंक यू, पता नहीं 1-1:30-2 बज रहे होंगे, मुझे नहीं पता आइडिया, लेकिन फिर भी गुड जुड़े हुए हैं नाइट, थैंक इसलिए। यू। थैंक यू Thank you, प्रिया। ma'am. Thank you, दी। thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Excellent knowledge. थैंक यू, बाय। Excellent.